माननीय मंत्री जी हैं। हम पहले आप ही बोल दीजिए। सभापति महोदय, श्रम आपके संसाधन दल और का सूचना रिप्रेजेंटेशन हो प्रौद्योगिकी गया, के ऊपर फिर आपके दल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर रामबाली बाबू कहेंगे हमको नहीं ना। ठीक है, आपने जो बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विभाग के द्वारा किए गए कुछ कार्य को ही मैं यहां रखना चाहता हूं। चूंकि समय का अभाव आपने पहले ही बता दिया है। अध्यक्ष महोदय, अटल जी ने एक कविता लिखी, पक्ष विपक्ष के साथियों को आपने सही सुझाव दिया कि सुझाव राज्यहित और जनहित में आना चाहिए और सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष है। ये कोई विरोधी दल तो हम लोग नाम दिए हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद दोनों ही को मिलकर बिहार को चलाने की जवाबदारी और जिम्मेदारी दी गई है और दोनों को मिलकर बिहार को चलाना है। इसलिए सकारात्मक सुझाव जो भी माननीय सदस्य के आए, माननीय सदस्य श्री मदन मोहन झा जी, श्री रामबली सिंह जी, श्री केदारनाथ पांडे जी, श्री नीरज कुमार जी, श्री देवेश कुमार जी ने विस्तार पूर्वक मूल रूप से शिक्षा पढ़ी विषय को रखा। हम तो देखें कि प्रतिपक्ष के सदस्य को भी श्रम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन श्रम की महत्ता क्या है। श्रम के बिना यह सरकार चल नहीं सकती है, श्रम के बिना व्यवस्था नहीं चल सकता है, श्रम के बिना उद्योग नहीं चल सकता है, श्रम के बिना कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। मुझे पूरा यकीन था, मुझे पूरा उम्मीद था कि प्रतिपक्ष के सदस्य श्रम पर भी दो बातें जरूर करेंगे और आज के बढ़ते युग में आईटी का क्या महत्व है, मुझे पूरा विश्वास था कि आईटी का भी जिक्र जरूर उनके द्वारा होगा। लेकिन खेद है कि इन विषयों पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अटल जी ने लिखा है कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे आए अंगारे, सिर पर बरसे यदि अंगारे, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जो आपसे छूट गया उस विषय को रखना हमारी भी जिम्मेदारी है और मैं उसको जो विभाग ने श्रम के क्षेत्र में किया है, मैं जल्दी में इन विषयों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। महोदय, मुझे सदन को बताते हुए आप सभी लोग जानेंगे, सुनील जी, तो कुछ लाभ होगा अपने क्षेत्र में। मैं कोई पक्ष विपक्ष की बात करने नहीं आया हूं, मैं ये कहने नहीं आया हूं कि आपको 15 वर्ष अवसर मिला तो आप लाठी में तेल पिला रहे थे और हम लोगों को अवसर मिला तो हम गरीबों के कलम में स्याही भरने का काम किया। मैं ये कहने आज नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि श्रम में मैं क्या क्या किया आप जानिएगा तो आपको भी लाभ होगा जमीन पर। मानवर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना काल के बाद देश में जो एक स्थिति, असहज स्थिति उत्पन्न हुई, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का संधारण किया जाए, उनका डेटा बनाया जाए, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को जो हम लोगों को टारगेट मिला, अध्यक्ष सभापति महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पूरे देश के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पर है। हम लोगों को 3,49,00,000 का जो टारगेट मिला था सभापति महोदय, उसमें हम लोगों ने 2,77,00,000 का टारगेट अभी तक अचीव कर लिया है और मैं सदन को यकीन दिलाता हूं कि 31 मार्च के पहले बिहार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल, इस पूरे साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में श्रमिकों के खाते में 448 करोड़ रुपए हस्तांतरित विभिन्न विभिन्न लाभ के माध्यम से इस विभाग के द्वारा किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आज इस सदन को कि आने वाले दिनों में जो श्रमिकों को पैसा लेने में जो व्यवधान होता था, किसी का पति मर गया, उसके आश्रित को पैसा लेने में तारीख पर तारीख की जो स्थिति बनती थी, उसको खत्म करके हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में अप्रैल ऑनवर्ड्स केवल 30 दिन में हम उनके खाते में पैसा भेजने का काम करेंगे। सरकार इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर ली है और इसको हम लोग तुरंत ऑनलाइन इस सिस्टम को हम लोग लागू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। बिहार के अंदर आज सभी 149 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं।
पहली बार किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर होने जा रहा है, जिसमें 12% बिहार सरकार करेगी और 88% टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये 23 नए प्रकार के ट्रेड होंगे जिसमें 100% रोजगार सृजन के अवसर हमारे यहाँ के छात्रों को, विद्यार्थियों को मिलेगा। इसकी पूरी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर दिया गया है। और अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है सभापति महोदय कि हुनर के बिना तो ये देश चल नहीं सकता है, और हुनर की तो परंपरा सबसे पहले प्रभु श्री राम ने डाला कि भगवान श्री राम, कई बार लोग चौंकते हैं, आप जरा याद करिए कि वनवासी जीवन जीते हुए जब मैया सीता का अपहरण हो गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जंगल के अंदर हनुमान जी और जामवंत के नेतृत्व में, आदमी तो छोड़ दीजिए, बानरों को निपुण बना करके, नदी तो छोड़ दीजिए, समुंदर पर पुल बांध करके उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा को जाकर परास्त करने का काम उसके घर में किए थे। उस हुनर का भी दायित्व आज इस विभाग को मिला है और हम कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए माननीय सदस्यों को खुशी हो रहा है कि मुख्य आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मैं बिहार के सभी 38 जिला में मेगा स्किल सेंटर खोलने जा रहे हैं, जो 100% रोजगार परख होगा, जिसमें रोजगार की पूरी गारंटी होगी। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी प्रमंडल मुख्यालय पर हम लोग टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर खोलने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। और हुनर के लिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि तू तरसता रह जाएगा, तेरी कोई आरजू पूरी न होगी। तू तरसता रह जाएगा, तेरी कोई आरजू पूरी न होगी। अगर तेरे पास कोई हुनर नहीं तो तेरी जिल्लत ही होगी। ये हुनर के लिए, हुनर को स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और सभापति महोदय, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार पहली बार स्किल में देश के अंदर 4 स्वर्ण पदक लेकर के हमारे छात्र यहां आए हैं। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक बिहार ने पहली बार स्किल कंपटीशन में जीता है। और बिहार के ये सभी छात्र दुनिया भर के स्किल कंपटीशन में भाग लेने के लिए अगले साल शिकागो जाएंगे, जिसकी विधिवत ट्रेनिंग हम लोग यहां कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है कि बिहार आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट KYP को लेकर के हम लोग सभी 1743 सेंटर पर आज अपने बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में, अभी स्कूल की चर्चा हो रही थी, सभी बिहार के चयनित 1902 हाई स्कूल के अंदर, +2 विद्यालय के अंदर हम लोग KYP सेंटर खोलने की योजना बना रहे हैं, जिसकी सहमति मिल चुकी है। हम उनको वहां जाके इसको करेंगे। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चूंकि समयाभाव है तो हमको जल्दी में इसको इशारा मिल रहा है, समेटना है, लेकिन मैं श्रमिकों के हित में 2 बड़ा निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है हुजूर। ये कोविड काल के बाद हम बिहार के बाहर समुद्र पार काम करने वाले, विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार समुद्र पार नियोजन ब्यूरो बनाई है। और हम देश में ही नहीं, विदेश के अंदर भी बिहार के जो श्रमिक काम करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार की सरकार लेगी। हम यहां से उसको ट्रेन करके भेजेंगे और विदेश में आने वाली उनकी कठिनाइयों को भी हम बिहार बैठ करके उसके समाधान की पूरी चिंता करेंगे। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, देश के अंदर हमने चयनित किया है कि देश के अंदर जो प्रमुख 10 शहर है जहां हमारे बिहार के श्रमिक ज्यादा जाते हैं, वहां हम ऑफिस खोलेंगे बिहार सरकार की तरफ से। और उनके साथ होने वाले उस शहर की कठिनाइयों का समाधान भी हम उस शहर में बैठकर करेंगे। इन शहरों का भी हमने चुनाव कर लिया है। और मुझे बताते हुए सदन को खुशी हो रही है, ये शहर का नाम है, ये जो शहर हैं 10 शहर नहीं है, नाम है भी बता रहे, जान लीजिए। अरे जान लीजिए सुनील जी, जान लीजिए, अरे जान लीजिए सुनील जी, जान लीजिए, नोट कर लीजिए। अरे साच को आज कैसा, जरा बैठ तो जाइए, समाप्त होने दीजिए तब धन्यवाद दीजिएगा। समाप्त होने दीजिए तब सुनील जी, धन्यवाद। धैर्य तो रखिए। सुनील जी, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मुंबई, दिल्ली,
अरे आपको फायदा होगा, बताइएगा अपने लोगों को, हम सबकी चिंता कर रहे हैं। सब अरे वो तो दिल का मामला है, दिल्ली क्यों रहते हैं ये तो पता चल गया। एक दिन अखबार में आया कि सदन के नेता दिल्ली सदन के बाद क्यों जाते हैं भाग भाग के, तो एक दिन अखबार में आया कि दिल्ली में उनकी शादी होने वाली है। तो हुजूर ये तो दिल का मामला है। अब तो दिल्ली पटना में बसेगी या पटना दिल्ली में बसेगा ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन जब ये उठ के खड़े हो गए तो उनका राजनीतिक जीवन लटके भटके या अटके, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं। और महोदय मैं बात खत्म करना चाहता हूं। सुनील जी बैठना नहीं चाह रहे। मैं बिहार में भी 10 जिलों को सेलेक्ट किया हूं, जहां मैं बिहार के अंदर भी मैं 10 जिलों को सेलेक्ट किया हूं, जहां मैं ऑफिस खोलने वाला हूं। सुन लीजिए, लाभ होगा। सुनील जी बैठ जाइए, आपकी पूरी बात सुना हूं चलेगा। और जरा जान लीजिए, अरे ये तो श्रमिक का हित इनको पसंद नहीं है। पार्लर नहीं चलेगा। सभापति महोदय, हम कह चुके हैं, सभापति महोदय, पूछ के सभापति महोदय, ये लोग श्रमिक विरोधी हैं। सरकार सभापति महोदय, ये श्रमिक विरोधी लोग हैं। ये श्रमिक विरोधी लोग हैं। ये वही लोग हैं जो गरीबों के बच्चे के लिए चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। ये श्रमिक विरोधी लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं श्रमिकों के हित के लिए बिहार के सभी जिलों में डीसीपीओ खोलने जा रहे हैं। एक मिनट, इसमें आया है जो शादी वादी की बात आई है दिल्ली में, उसको निकाल दीजिएगा इससे। अब ये चर्चा कर दी इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन ठीक है, हो गया। अब अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सभा सर इतना सीनियर हैं, इनको सिखाइए नहीं तो नए नए आए हैं, कब उठना है कब बैठना है, ऐसे काउंसिल में तो पता चलेगा तब ना कि हर बात हर एक बात में सर स्वीकार करते हैं। इन्होंने खुद कहा कि हम 10 जगह ऑफिस खोलेंगे जो हमारे बाहर लोग काम करने वाले लोग हैं, और 10 जगह महोदय कुछ नहीं आएगा। सभापति महोदय, हर बात बोलिए। में उनका आदत है उठने को, उनको समय मिला था अपने टाइम पे। जो अच्छे वक्ता होते हैं उनको समेटकर अपने समय में विषय को रखना चाहिए। शब्दों का चयन कम समय में भी करके बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन मैं अब समाप्त करना चाहता हूं। आप जान लीजिए फायदे की बात, मैं श्रमिकों के हित में बिहार के सभी हेडक्वार्टर में, जिला हेडक्वार्टर में डीसीबीओ खोलने जा रहा हूं कि उनका वहां मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। और बिहार सरकार ने 2 बड़ा निर्णय लिया है। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईएसआईसी अस्पताल जो बिहटा है उसको मेडिकल कॉलेज में उन्होंने तब्दील कर दिया है, उसको मान्यता दे दी है। और इस बार 100 विद्यार्थियों का वहां एडमिशन होगा, जिसमें 45 सीट श्रमिकों के बच्चों के लिए रिजर्व होगा। और आने वाले दिनों में भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 100 बेड का बड़ा अस्पताल हम लोग खोलने जा रहे हैं ईएसआईसी का। तो बड़ा काम करे, केवल सुन ले तो लाभ होगा आने वाले दिनों में। और आईटी के लिए केवल 2 लाइन कह के अपनी बात को खत्म करेंगे। आईटी के लिए 2 आईटी टावर हम बनाने जा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पटना के अंदर डाक बंगले चौराहे पे। और जो हमारा बिहटा होगा, एलिवेटेड रोड जब बन करके जाएगी, वहां आईटी पार्क बनाने जा रहे हैं। और राजगीर के अंदर 110 एकड़ में आईटी सिटी बनाएंगे। वो सब कंपनी बिहार में होगी जो आज बिहार के बाहर है। इसी प्रण के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और अंत में श्रम का सुन लीजिए कि श्रम ही पूजा, श्रम ही अर्चना, श्रम का बंधन, श्रम का अभिनंदन, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। श्रम से ही सब कुछ, श्रम निर्मित सारा वैभव, श्रम चंदन श्रम वंदन, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत